कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। हमारा बेटा भी हमको पूछता नहीं है, ढंग से वो बात करता नहीं है। कहता पापा आप तो रहने दो, आप क्या समझो। बाप को बोल रहा है आप तो रहने ही दो, आप क्या समझो। आप समझते क्या हो, आपने पढ़ाई कितना है, आपको कुछ नहीं आता। जिस बाप ने अपनी गोदी में लेकर के 10 बार पूछने पर बताया कि पापा ये क्या है, कौवा है। 2 मिनट बाद पापा क्या है, कौवा है। तुझे 10 बार बोल बोल करके सिखाया कि ये कौवा है, उस बाप को कह रहा है कि तुम्हें क्या आता है। अरे अपने आप को समझ, तुझे क्या आता है। आज 4 किताबें क्या पढ़ ली, अपने आप के लिए बाप के लिए से बोल रहे। सर्व करनी चाहिए साथियों। हमारा बेटा हमें नहीं पूछता है, हमारी पत्नी हमसे बढ़ चढ़ करके बात कर लेती है। पहले के समय में और आज के समय में बहुत अंतर आ गया है। पहले आंख नहीं उठती थी, मुंह नहीं खुलता था। आज आंख नहीं झुकती है और मुंह बंद नहीं होता है। लगातार चल रहे हैं। इसी कारण तो हमारा दाम्पत्य जीवन दुखमय हो गया। पहले के समय में बिना पत्रिका देखे, बिना मिलान किए शादी विवाह होते थे और जीवन भर चलते थे। क्यों? क्योंकि पहले पत्रिका नहीं मिलाई जाती थी। तो पत्रिका भी नहीं मिलाई जाती थी तो पति पत्नी आपस में आंख भी नहीं मिलाते थे। क्या आंख भी? आज पत्रिका भी मिला रहे और आंख भी मिला रहे, तो अब क्या होगा बताओ। पत्रिका नहीं मिलती थी, आंख भी नहीं मिलती थी। इसी कारण से जिसकी जीवन भर आंख झुकी रहे वो पत्नी निश्चित तौर पर दर पत्नी होती थी। जो कभी मुंह ना खोले वो पत्नी ही दर पत्नी होती थी। अब तो बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। आए दिनों बात बात पर मैं चली। अरे बाप रे बाप, बेचारे डर के मारे कहते हैं देवी जैसे रहना है रह, मेरी इज्जत का सवाल है। क्या आजकल के बहुत से रिश्ते तो सिर्फ इज्जत के कारण रुके, अन्यथा सब अपने अपने पीहर में होते। आंख मत उठाइए और मुंह मत चलाइए। एक महिला ने मुझसे कहा ग्रह शांति के लिए कोई व्रत नियम दे दो। मैंने कहा ग्रह शांति के लिए मौन व्रत ले ले। मौन व्रत ले ले। जिस दिन तेरा मौन व्रत हो जाएगा ये अपने आप ग्रह शांति हो जाएगी। ये वाले ग्रह में भी और वो नवग्रह भी शांत हो जाएंगे। उन्हें लगेगा अब क्या करना, उपद्रव करके माता जी ही शांत हो गई है। बुरा मत मानिएगा, ये सच्चाई है। किस बात का अपमान और किस बात का सम्मान, क्या आगे और क्या पीछे कोई फर्क पड़ता है क्या? जब तक माइक नहीं थे तब तक आगे बैठकर के सुनने का सुख था कि कुछ सुनाई पड़ जाए। लेकिन अब तो आगे वालों से अच्छा पीछे वालों को सुनाई देता है। कहीं भी बैठ कर के धर्म के 2 शब्द हमारे कान में पड़ जाएं बहुत है। कहीं भी बैठ कर के भगवान की पूजा हो जाए बहुत है।
पहले नंबर पर या आखिरी नंबर पर भगवान का अभिषेक करने मिल जाए बहुत है, पहला ग्रास या अंतिम पानी का एक घूंट पिलाने मिल जाए, आहार दान इतना भी हो जाए बहुत है। लोग आहार देकर के खुश हो रहे हैं, मैं हवा करके खुश हो रहा हूं, इतना भी बहुत है। हवा करने तो मिली लेकिन नहीं, मुझे आगे नहीं आने दिया। मैं आगे आया तो मुझे पीछे कर दिया, मुझे एक ग्रास में ही मना कर दिया। मेरा खुद का चौका था और दूसरे लोगों ने यहाँ करके ऐसा आधिपत्य जमाया कि मैं तो देखते ही रह गया और महाराज जी बाहर हो गए। हे भगवान, मैं तो अब किसी को अपने घर में आने नहीं दूंगा। नहीं, मत करिए ऐसे दुष्ट संकल्प। मेरे घर गुरुदेव आए और उनके निरंतराय आहार हुए, इससे बड़ा सुख और सौभाग्य दूसरा नहीं। और क्या चाहिए साथियों? गुरुदेव के कारण इतने सारे लोग मेरे घर आए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती? दूसरी बात, मेरे घर तो पहले भी आए लेकिन आज आए और इन्होंने घर में प्रवेश किया तो ऐसे प्रवेश किया जैसे मंदिर में प्रवेश कर रहे हों। बाहर पैर धोए फिर भीतर आए। बोलो, गुरुदेव की वजह से इतने लोगों ने मेरे घर में, गुरुदेव के आने से जो घर मंदिर बना था, आज मंदिर के दर्शन करके पुण्य किए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि उनके वजह से ऐसा हुआ। आज तुम्हारे घर में चौका नहीं है, घर के बाहर बाल्टी रखी है क्या? बोलो, है? भीतर तक जूते चप्पल लेकर के जा रहे हो? बोलो हाँ या ना। गुरुदेव के आने से घर के बाहर बाल्टी आ जाती है, बाल्टी में पानी आ जाता है, पैर धुलने लग जाते हैं। गजब हो गया, उनके प्रभाव से घर मंदिर हुआ तो सब आकर के आहार दे रहे हैं। मुझे देने नहीं मिले कोई बात नहीं, मैं तो इसी से खुश हूं कि गुरुदेव के कारण मंदिर बना और इतने सारे भक्त दर्शनों के लिए यहाँ उपस्थित हुए। भाव है। लेकिन उसमें हम सोचें कि मुझे नहीं मिला, मुझे करने नहीं मिला, मुझे पूजा करने, आज मेरी तरफ से विधान था और मैंने तो सिर्फ एक ही अर्घ चढ़ाया, बाकी लोग तो बीच बीच में घुस जाते, वही आ गए। अरे खुद को अर्घ चढ़ाना था तो खुद ले लेते बोली, उस समय तो बोली ली नहीं, अर्घ चढ़ाने के लिए आगे आगे आ रहे। नहीं करते क्या लोग? ऐसा यदि आपके मन में भाव आए तो आज से संकल्प कर लो कि कभी मैं ऐसे दुर्भावना, दुष्ट विचार अपने मन में पैदा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगी। मुझे तो बस भगवान की सेवा का, भक्ति का अवसर मिला, ये लाभ मुझे मिला है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? गुरुदेव आपकी कृपा से वाकलीवाल परिवार को आज ये लाभ मिल गया, बस हमारा काम हो गया। अब बाकी सब लोग भक्ति करें चलेगा, हमें कुछ नहीं चाहिए। लाभ हमें पुण्य कमाना था, कमा लिया। कमाना था, मान अपमान के पीछे मत पड़ो। हमारी औकात अपने ही नाखून जितनी नहीं है, इसलिए तो कई बार खुद का नाखून खुद को लग जाता है और खून हो जाता है। लो, विचार करो। और हम सोचते हैं कि आई एम समथिंग, मैं ही सब कुछ हूं। ये सोचा करो, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं। जब देवी ने घोषणा की कि आज का सबसे बड़ा ज्ञानी सुकरात है, सारे नगरवासी सुकरात के पास गए, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, उनके चरणों की धूल माथे पर लगाने लगे। सुकरात ने कहा, क्या करते हो? प्रतिवर्ष की भांति देवी ने घोषणा की है कि इस समय का सबसे महान ज्ञानी सुकरात है। तब सुकरात ने समस्त नगरवासियों के हाथ जोड़ते हुए कहा कि देवी मां से गलती हो गई,
जो उन्होंने मुझे सबसे बड़ा ज्ञानी कहा है, मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी हूं। जिसे माँ ने ज्ञानी कह दिया, माफ करो, और कोई दूसरा सुकरात होगा, मैं तो अज्ञानी हूं। लोग वापिस देवी माँ के पास गए कि माँ, जो दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी है उसे तू दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी कहती है। बोले ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने कहा? तब भक्तों ने, नगरवासियों ने कहा, ऐसा स्वयं सुकरात ने कहा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी हूं। तब देवी मां ने कहा, जो अपने आप को सबसे बड़ा अज्ञानी स्वीकार करने को तैयार हो जाता है, वही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। इसलिए जाओ और वही ज्ञानी है, या मेरी बात को स्वीकार करो। मैं आप सबसे कहता हूं, आप सभी लोग किसी प्रकार से मान अपमान के चक्कर में मत पड़ना। कोई तुम्हारे पैर भी छू ले, माथे पर रज भी यूं लगा ले, तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? मुझे बता दो सही, कुछ मिलता है क्या? मिलता है? कोई पांव पड़ता है तुम मोटे हो जाते हो, नहीं पड़ता है तुम सूख जाते हो। मैंने देखा है, शादी होकर के जब नई बहू आती है, बेचारी ढोका लगा करके थक जाती है। अब उसकी सासू के ढोक लगा, ढोक लगा, ढोक लगा, ढोक लगा, बेचारी सुबह से शाम तक ढोके ना लगाए। बड़ी अकड़ है, इतनी भी अक्कल नहीं है। इसकी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि पैर छुए जाते हैं। बोलो ना छुए तो, और छू देता। हाँ, ऐसा लगता है कि सारी खुशियां तुम ही देने वाले, तुम्हारे आशीर्वाद से उसको खुशी नहीं मिलती। हाँ, उसके प्रणाम करने से तुम्हें खुशी जरूर मिलती है। साथियों, मानापमान समताम, मान और अपमान में समता भाव रखो। और क्या कह रहे हैं आचार्य? आत्मज्ञान से मान अपमान में समता के भाव को वितन्य फैलाकर इतना फैलाओ कि चारों तरफ समता भाव फैल जाए। आपको किसी भी प्रकार से कभी भी कहीं भी मान अपमान होने पर ना सुख मिले ना दुख मिले। जिसे सम्मान पर सुख मिलता है, उसे ही अपमान होने पर दुख मिलता है। जो सम्मान होने पर गर्व महसूस नहीं करता है, अपमान होने पर वो शर्म महसूस भी नहीं करता है। पता है उसे कि जिसने आज सिर पर चढ़ाया है, वह कल सिर से उतारेगा। पनिहारिन कुएं में जाती है और कुएं में घड़े को लेकर के जाती है, उसे अंदर बाहर धोती है, नीचे जमीन पर रख देती है और भरने के बाद सिर पे उठा लेती है। भरने के बाद सिर पर उठा। अब वह घड़ा सिर पर रखने के बाद अपने आप अहंकार में चूर हो जाए कि देखा, मिट्टी का होने के बाद भी सोने के आभूषण पहनने वाले के सिर पर सवार हो। याद रख, थोड़ी देर का खेला है, अभी तुझे अपनी औकात पता चल जाएगी, फिर सिर से उतार करके जमीन पर रख दिया जाएगा और तू वहीं पर आ जाने वाला है। इसीलिए तेरी कीमत नहीं है, तेरी कीमत उस घड़े में पानी भरा था इसलिए कीमत है। मैं प्रज्ञा सागर, मेरी कोई कीमत नहीं है। मैं जैसा हूं वैसे ही तुम हो, दो हाथ दो पांव, पेट पीठ नाक मुंह कान सब कुछ ज्यों का त्यों। मैं हाथ से खाता हूँ, मैं मुंह से खाता हूँ, मैं आंख से देखता हूँ, मैं कान से सुनता हूँ, मैं पैर से चलता हूँ, मैं मुंह से बोलता हूँ, सब कुछ क्रिया भी वैसी ही है, कोई अंतर नहीं है।
बस उस घड़े की कीमत पानी से है और प्रज्ञा सागर की कीमत जिनवाणी से है। मेरे भीतर माँ ने आकर के निवास किया है, संयम और चारित्र ने आकर के निवास किया है, इसलिए मेरे पांव पूजे जा रहे हैं। अन्यथा कोई पूजता है क्या? जब तक माँ जिनवाणी का वास है तब तक पूजा है। मैंने लाइफ में पहली बार मंदिर का अभिषेक देखा, वो भी झालरा पाटन में। मंदिर का अभिषेक जब वो उस दिन परिक्रमा लगाते हुए जल डालते हुए पुकार रहे थे, मैं शांत धारा पढ़ रहा था और पूरी मंदिर की परिक्रमा लगाई जा रही थी। कहा महाराज जी बड़ी वाली शांत धारा पढ़ो क्योंकि 3 परिक्रमा लगनी है। तब जाकर के पहली बार ऐसा मैंने कहा ये क्या है, तो मुझे पता चला कि ये भगवान शांतिनाथ की शांत धारा तो रोज होती है, लेकिन शांतिनाथ के कारण जो मंदिर पवित्र हुआ है आज उसकी भी शांति धारा का अभिषेक का दिन है। अद्भुत! मुझे लगा वाह ये प्रक्रियाएं है। भगवान के कारण मंदिर भी 9 देवताओं में चैत्यालय भी देवता है। बोलो, इसलिए हम देहरी को ऐसा छू करके जाते, देहरी को लांग कर जाते, उस पर पैर रख करके नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वह मंदिर नामक देवता है, मंदिर नामक देवता है। सौभाग्यशाली है यहाँ के लोग जिन्हें अपने घर से शांतिनाथ भगवान का शिखर दिखाई देता है। हम जिन चैत्य के दर्शन तो यहाँ पर करेंगे, चैत्यालय के दर्शन वहीं से कर लेंगे। मैं इस तरह पर प्रसन्न सा है और पाटनी के यहाँ आहार के लिए गया था, बिल्कुल साफ साफ उनके वहीं से वो मंदिर दिखाई देता है। और भी कई लोग, ऐसा नहीं कि 1-2 ही लोग हैं, और वहां से बिल्कुल मुझे दिखाया हमारे महाराज जी देखो दूर सुदूर से दिखता है। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं मंदिर भी पूजनीय है, मंदिर के भीतर भगवान भी पूजनीय है, सब पूजनीय। हमें मान अपमान को छोड़ना है। मेरी पूजा जिनवाणी के कारण, घड़ी की पूजा पानी के कारण, उसके अलावा वह किसी काम का, तो मान अपमान किस बात का? बोलो, कुछ नहीं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।